हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण। ये इस वीडियो का पार्ट 4 है। तो अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं अमाशय की। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। क्या है? मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये ग्रसिका के बाद क्या आ गया? अमाशय, है ना। सेकंड पॉइंट, यह चपटा एवं यू की आकृति का होता है। आप चित्र में देखो, ये किस आकृति का है? यू का, है ना। तो हमारा जो अमाशय है वो यू शेप का होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। इस पॉइंट को नोट कर लेना कि ये सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर से ग्रासिका से खाद्य प्राप्त करता है और दूसरी ओर शुद्रांत्र में खुलता है। हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों कि सबसे पहले खाना मुख में जाता है, मुंह में जाता है। उसके बाद हम खाने को निगलते हैं और वो ग्रसिका में जाता है ना। ग्रसिका के बाद कहाँ जाता है? आमाशय में, और आमाशय के बाद शुद्रांत्र में। यही हमारा लास्ट पॉइंट है कि यह एक ओर से ग्रसिका से खाना लेता है और दूसरी ओर शुद्रांत्र में जाकर खुलता है। समझ आया सभी बच्चों को? नेक्स्ट है बेटा, अमाशय के आंतरिक स्तर में ये 3 चीजें पाई जाती है। अब हम जानते हैं कि अमाशय के अंदर कौन कौन सी 3 चीजें मिलती हैं। पहला है श्लेष्मल, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा है पाचक रस। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। बच्चों, श्लेष्मल क्या है? यह अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। श्लेष्मल म्यूकस होता है बेटा, मतलब एक गिलगिला सा पदार्थ है जो कि अमाशय की आंतरिक स्तर, मतलब अंदर से जो अमाशय की लाइनिंग है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। अम्ल ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। बेटा, कई बार हमारे भोजन में बहुत से जीवाणु, बहुत से सूक्ष्म जीव हमारे पेट में पहुंच जाते हैं, जिससे हमें बीमारी भी लग सकती है। इसके लिए हमारे अमाशय में एक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल क्या करेगा? हमारे खाने में जो भी जीवाणु हैं या जो सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट कर देगा, उनको मार डालेगा, ताकि हमें उससे कोई बीमारी ना हो, हमें उस खाने से कोई समस्या ना हो। थर्ड है पाचक रस। बच्चों, पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थ में तोड़ता है। क्या करेगा? प्रोटीन को सरल पदार्थ में तोड़ेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमारे अमाशय में 3 चीजें पाई जाती हैं। पहला श्लेष्मल, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा पाचक रस। श्लेष्मल गिलगिला पदार्थ है जो कि हमारे अमाशय को सुरक्षा प्रदान करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं को नष्ट करता है, उन्हें मार देता है। और पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थ में बदल देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो घास खाते हैं। क्या खाते हैं? घास। तो उनका पाचन तंत्र हमारे पाचन तंत्र से थोड़ा अलग है, बिकॉज मनुष्य घास नहीं खाते हैं, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, आपने देखा होगा, वह हर समय मुंह चलाते हैं, वह लगातार जुगाली करते रहते हैं। देखा होगा आपने, गाय को, भैंस को, घोड़ों को या फिर ऊंट को, वो हमेशा अपना मुंह चलाते रहते हैं, है ना। वो कुछ नहीं खा रहे हैं तो भी। ऐसे जानवरों को हम रूमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रूमिनेंट। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, ये एक गाय है। रूमिनेंट का अमाशय 4 भागों में बटा होता है। कितने भाग होते हैं? 4। जिसमें से बेटा पहले भाग को हम बोलते हैं रूमेन। रूमेन क्या है? प्रथम अमाशय है, पहला अमाशय।
क्वेश्चन आ सकता है रूमिनेंट का जो अमाशय है कितने भागों में बटा है, 4 में, और उसका जो प्रथम अमाशय है उसका नाम क्या है, र्यूमेन। अब र्यूमेन के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। रूमिनेंट्स के क्षुद्रांत और बृहदांत्र के बीच एक थैली जैसी संरचना पाई जाती है जिसे अंधनाल मतलब र्यूमेन कहते हैं। बेटा जो रूमिनेंट हैं उनके क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र, उनके बीच में एक थैली जैसी कोई संरचना है जिसे हम क्या कहेंगे, अंधनाल या फिर र्यूमन। इस चित्र में आप र्यूमन देख सकते हैं, यहाँ पे एरो बना के दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है, इसे खाने का भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, खाने का भंडारण करेंगे। जितनी भी बेटा ये गाय हैं, भैंस हैं, जितने भी रूमिनेंट एनिमल्स हैं, ये क्या करते हैं, मान लो इन्हें कहीं भी घास मिली, उसको ये निगल लेंगे, उसको खाएंगे नहीं। कहाँ पे रखेंगे उसे, रूमेन में। कहाँ रखेंगे, रूमेन में। जितना भी घास फूस इन्हें मिला उसको रूमन में जमा कर लेते हैं, और जब भूख लगती है उसको रूमन से वापस बाहर मुंह में लाके चबाते रहते हैं। ठीक है, तो अब आप सब बच्चों को समझ आया कि रूमिनेंट्स क्यों हमेशा अपना मुंह चलाते रहते हैं। थर्ड पॉइंट है, रूमेन में भोजन का आंतरिक पाचन होता है जिसे जुगाल या फिर कड कहते हैं। ठीक है, रूमेन में भोजन पूरी तरीके से नहीं पचता है। रूमेन में क्या होता है, सिर्फ खाने का भंडारण होता है, वो थोड़ा थोड़ा पचता है, पूरी तरह नहीं पचता है। इसको हम कहेंगे जुगाल या फिर कड। अगली बात आती है बेटा, घास के अंदर क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज। ठीक है, घास में सेल्यूलोज होता है। आप जानते हैं सेल्यूलोज क्या होता है बेटा, सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से इसको समझना। घास में सेल्यूलोज मिलता है, और सेल्यूलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य और कुछ जंतु इसे पचा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि उनके शरीर में अंधनाल नहीं होता। बेटा जो मनुष्य हैं या फिर जो अन्य जंतु हैं वो घास को नहीं पचा सकते। क्यों नहीं पचा सकते, क्योंकि उनके शरीर में र्यूमन नहीं है, उनके शरीर में अंधनाल नहीं है। अंधनाल किसके शरीर में मिलता है, र्यूमिनेंट्स के शरीर में। और र्यूमिनेंट्स कौन होते हैं, वह जानवर जो घास फूस खाते हैं, जो जुगाली करते हैं, जिनके शरीर में र्यूमन पाया जाता है। अब हम अपने अगले टॉपिक और आखिरी टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है अमीबा में संभरण एवं पाचन। अब बात करेंगे हम अमीबा के बारे में। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। कहाँ पाया जाता है बेटा अमीबा, पानी में, जलाशयों में, है ना। जैसे कि लेक्स में, पॉन्ड्स में, जितने भी तालाब हैं उनमें। और ये कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, मतलब कि ये एक कोशिका से बना है। यहाँ पर आप अमीबा का चित्र देख सकते हैं। अमीबा की कोशिका में 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें, एक तो होती है बेटा कोशिका झिल्ली, दूसरा होता है केंद्रक, और तीसरा होता है कोशिका द्रव्य। आप इस चित्र में देखिए, इस अमीबा की एक बाउंड्री सी बनी हुई है ना, इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। और उसके अंदर ये पीले पीले रंग का बीच में जो है वो है केंद्रक। क्या है, केंद्रक। और इसके बीच में जो द्रव भरा हुआ है उसको हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य। बेटा अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है, मतलब कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं है, ये अपनी आकृति बदलता रहेगा बार बार। जैसे आपने गिलगिली सी जेली देखी है कभी, है ना, बच्चे उससे खेलते रहते हैं। जेली हमेशा अपना आकार बदलती रहती है, उसका आकार स्थिर नहीं होता, एक जैसा नहीं रहता। सेम बात है अमीबा के साथ, ये निरंतर अपनी जो आकृति है, जो अपना आकार है और जो स्थिति है उसको बदलता रहेगा। यह उंगली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है जिन्हें हम पादाब कहते हैं।
आपने चित्र में देखा होगा कि इसमें उंगली के समान कुछ प्रवर्ध निकलते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, पादाब। पादाब के बारे में आप थोड़ा जानते हैं। पादाब का कार्य क्या है बेटा? पादाब गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। पादाब के द्वारा अमीबा गति कर पाएगा और भोजन खाने में भी उसकी मदद करेगा। ठीक है। जब इसे भोजन का आभास होता है, ये खाद्य कण के चारों ओर पादाब बना लेता है और उसे निगल जाता है। जैसे ही अमीबा को आभास होगा कि उसके आसपास क्या है, खाने की चीज है, तो वो क्या करेगा, उंगली जैसी संरचनाएं बाहर निकालेगा और खाने को निगल लेगा। ठीक। उसके बाद खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। कहाँ फंस गए? खाद्य धानी में। जो खाना उसने निगला वो खाद्य धानी में फंस जाता है। यह खाद्य पदार्थ प्रक्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल देता है। मतलब जो खाना उसने निगला, अब क्या करेगा अमीबा, उसको सरल पदार्थों में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बदल देगा। और जो अपचित पदार्थ है, मतलब जो खाना नहीं पच पाया, जो खाना रह गया, उसे हम क्या कह रहे हैं, अपचित पदार्थ। वह खाना खाद्य धानी द्वारा वापस से बाहर निकल आएगा। जो भी अपचित पदार्थ होगा वो खाद्य धानी से बाहर निकल आता है। तो इस तरह अमीबा में देखा आपने कि अमीबा कैसे पाचन करता है। इसी के साथ बच्चों हमारा आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।